अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जो है वो मैंने कहा था कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो मैं अपनी जो है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम जो है इस वीडियो में आपको सारी जो है वो रिज़ल्ट्स के बारे में बताएंगे। तो मैंने ये कहा कि चूँकि एक आर्टिकल जो है सपोज़ हमने जो है इस आर्टिकल को ओपन किया था, हमने इसका जो है वो जब टॉपिक देखा तो इसमें हमें 3 हेडिंग मिली कि ब्लड पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लीवर पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किडनी पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो हमने जो हेडिंग लिखी। इसी तरह आपको और भी बहुत ज़्यादा जो आर्टिकल जब पढ़ेंगे रीड करेंगे तो वहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। सपोज इफ़ेक्ट्स ऑफ किडनी है, अगर हम एक और ओपन करें तो उसमें में भी लिखा हो कि बिहेवियरल इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स ऑन बिहेवियर। बिहेवियर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा वो कहता है कि सपोज गिल्स जो हैं फिश के उस पर इफ़ेक्ट्स, गिल इफ़ेक्ट्स। तो इस तरह से आपको वो सारी जो है हेडिंग वो हर एक आर्टिकल से जो है वो मिलती जाएंगी। अब आपने इसका डाटा जो है ये इंट्रोडक्शन के बारे में तो आपको पता चल गया है कि पेस्टिसाइड के बारे में लिखना है, फिर प्रोफेनोफास इंसेक्टिसाइड के बारे में, प्रोफेनोफास के बारे में, रेफरेंस कैसे आपने इसमें जो है वो कॉपी पेस्ट करने हैं, और फ़िश पे जो है अब आपने फ़िश का भी यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन बता देना है कि फ़िश जो है वो फ़िश के बारे में जर्नल बता देना है। इफ़ेक्ट्स ऑन ब्लड, चूँकि हम फ़िश के अंदर बात कर रहे हैं तो हम फ़िश के अंदर ही जो है वो ब्लड के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या फ़िश के अंदर ब्लड के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसने जो है वो अगर आप रिज़ल्ट्स में आ जाएं तो रिज़ल्ट्स में भी ये बताएगा कि हेमाटोलॉजिकल या ब्लड रिज़ल्ट जो हैं कंट्रोल और ट्रीटेड फ़िश के। तो इसमें वो कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल, RTW, प्लेटलेट्स, MPV जो हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं जिन फ़िश को इसने जो है प्रोफेनोफास दी थी। मतलब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये वाले जो पैरामीटर है ये इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या इसके आप डिस्कशन से जो इसका डाटा ले सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है ये जो फिगर्स हैं इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ़िगर है, ये फ़िगर कौन सी है, इन कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, ये भी ब्लड के ही हैं, HDL, LDL और VLDL लेवल्स हैं ये फ़िश के अंदर। तो देखें पहला जो है ग्राफ वो क्या है, ये कंट्रोल है, मतलब इसको हमने वो इसने जो है वो केमिकल नहीं दिया था, दूसरे में दिया था, लो में वो इंक्रीज़ हुआ, तीसरे में इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह दूसरा क्या है, ट्राइग्लिसराइड है, ये कंट्रोल है, इसको हमने दिया, ये इसमें कंसंट्रेशन इसकी ट्राइग्लिसराइड की हाई हो गई। तो इससे भी जो हम रिज़ल्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जब जो है वो फ़िश को प्रोफेनोफास जो है वो उससे एक्सपोज किया गया तो ये कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल जो है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज़ हुई, इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज़ हुई, और इसके अलावा LDL जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। इसी तरह जो VLDL है इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। तो ये स्टेटमेंट जो है हम इसमें जो है इफ़ेक्ट्स ऑन ब्लड पे लिख सकते हैं कि फ़लाँ जो है जो हमें वहाँ पे हमने पढ़ा या डायग्राम में नज़र आया तो हम ये लिख सकते हैं। इसका रेफरेंस कैसे देंगे आप, इसका रेफरेंस जो है आप, चूँकि इसमें जो है रेफरेंस नहीं है पिक्चर में या कोई भी, चूँकि इसका अपना काम है, तो आप जो है इसका पूरा जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पे जाएं गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद वो उसका टॉपिक जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट कर दिए, ये उसका जो है ये वाला वो पेपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है साइट पे आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला जो है आपने APA या यही इसी को आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो ये वाला जो है आपने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, हाँ जी, इसको कंट्रोल C कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद सपोज आपने यहाँ पे लिखा था कि प्रोफेनोफास जो है, प्रोफेनोफास इंक्रीज कोलेस्ट्रोल लेवल इन फिश। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ये उसने दी थी।
सपोज यहाँ पे आपके जो रेफरेंस है वो 3 तक है, यहाँ आप रेफरेंस कौन सा देंगे 4 रेफरेंस दिया। चूँकि ये इसका हमारे पास रेफरेंस नहीं था, हमने उस आर्टिकल का ही रेफरेंस देना है, तो वो मैंने बता दिया कैसे कॉपी करना है। आपने वो यहाँ से कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया, तो अब 4 रेफरेंस जो आप वो नीचे दे देंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे। ये आपने जो उसको क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, ये वो वाला रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब सपोज हमने जो है एक लाइन यहाँ पे दोबारा लिखनी है 3 में, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे जो है आप ये टॉक्सिटी ऑफ प्रोफेनोफास लेबोरेटा है वो इवेल्युएटेड, क्योंकि इसकी मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है ये कमर्शियली, ये आपने देना है। Ctrl+C करें इसको, ये कॉपी कर लिया आपने लाइन, अब यहाँ पे आपने ये पेस्ट करनी है सपोज, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ये जो है टॉक्सिटी ऑफ प्रोफेनोफास लेबोरेटा नीड टू बी इवैल्यूएटेड बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट तक जो है वो हमारे पास कॉपी हुआ है, आगे कॉपी नहीं हुआ। तो ये आगे वाली लाइन जो है कोशिश करें इसको कॉपी करने की, कॉपी यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, नहीं ये कॉपी नहीं हो रहा। तो आप जो है इसको ऊपर वाली लाइन कॉपी नहीं हो गई आई थिंक, तो इसको यहाँ से इतनी लाइन कॉपी करें वो देख के वहाँ से लिख लें, या उसको अपनी वर्डिंग में लिख लें आप। तो इसको जो है यहाँ पे आप Ctrl+V कर दें, पेस्ट कर दें, ये आ गया है ग्रो फास्ट ग्रोथ रेट। यहाँ पे दरमियान में जो वर्ड रह गए थे वहाँ से देख के लिख लें। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर है 13, लेकिन हमारे पास रेफरेंस कहाँ तक लग चुके हैं 4 तक, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको अपने अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो हम रेफरेंस क्या देंगे 5, क्योंकि 4 ये दे दिया हमने, हम रेफरेंस क्या देंगे 5 वहाँ पे, बट रेफरेंस क्या था 13, यहाँ पे कौन सा रेफरेंस था 13, तो हम नीचे से 13 ढूंढेंगे, ये हमारे पास 13 है ये वाला रेफरेंस, ठीक है। इसको आप जो है वो कॉपी कर लें यहाँ से, कॉपी करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पे तो हमने 5 लिख ही दिया, अब नीचे 5 में जो है इसका मेन जो रेफरेंस है वो दे दें, ये आ गया है 5 रेफरेंस जो है। तो इस तरह आपने जो है डाटा सारा लिखते जाना है। इसी तरह इफ़ेक्ट्स ऑन लीवर है, तो लीवर पे इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो हम इसकी जो है वो डिस्कशन देखते हैं कि इसने डिस्कशन में क्या लिखा हुआ है। चलें, ये किडनी का हमें मिल रहा है। इसने कहा है कि किडनी इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, किडनी कैन अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस व्हेन फेस टू एलिमिनेट टॉक्सिट, यानी कि जब टॉक्सिक है ना इस पे इफ़ेक्ट करते हैं तो ये सारे इस पे है ये होते हैं। तो इसने कहा है कि हमारी जो रिसर्च है उसमें हार्मफुल जो है वो एक्सपोजर के साथ डैमेज, अगर हम बात करें तो जो कंट्रोल ग्रुप की फ़िश है उसमें नहीं, लेकिन इसने कहा कि जब हमने लो और हाई डोज कंसनट्रेशन दी तो उसमें बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आई, जैसा कि ये इसने बताई हुई है कौन कौन सी साइनोसॉइडल स्पेसीज हैं, इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, क्लस्टर न्यूक्लियाई, ये आपने जो है कॉपी करके बता देना है कि लो जी फ़िश जो है लो और हाई में जो उसको जो है क्या किया फॉर 28 डेज़ के लिए जब इसने जो एक्सपोज किया तो फिश में जो है ये वाली चेंजेस आई उसके किडनी में। तो ये वाला हम कॉपी करके ये कहाँ पे लिखेंगे किडनी में, तो किडनी में जो है इसको हमने पेस्ट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास रेफरेंस कौन सा चल रहा था यहाँ 5, तो हमने यहाँ पे रेफरेंस कौन सा देना है 5, क्योंकि इसका रेफरेंस नहीं है हमारे पास, इस लाइन का जो है वो रेफरेंस नहीं है, ये इसी का अपना डाटा है इस पेपर का, तो हम इसी आर्टिकल का जब रेफरेंस देंगे वो पहले भी हमने दिया है, कौन सा रेफरेंस था वो रेफरेंस हमारे पास था महमूद वाला, ये वाला 4 वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख दें 4 ही लिख दें ताकि पता हो कि 4 ये वाला और ये जो ऊपर 4 है ये दोनों का एक ही नीचे जो है वो रेफरेंस है। तो इस तरह जो है आपने क्या करना है, ये वाले जो है असाइनमेंट बनानी है। अब कोई और सपोज अगर आप आर्टिकल ओपन करते हैं